हमें क्या करना है, पिक लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन है ना। तो ड्रॉप डाउन आइटम के लिए अपन यहाँ सेटअप पे गए, सेटअप पे चले गए, ठीक है। और यहाँ से ले लिया, फाइंड में है ना। फाइंड में आकर के क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे पिक लिस्ट, ठीक है। यहाँ से बनेगा ग्लोबल पिक लिस्ट। पिक लिस्ट दो साइड पे बनाएंगे, ग्लोबली और लोकली, ठीक है। लोकल का मतलब जब फील्ड बनाएंगे उस समय भी ले सकते हैं, अभी ग्लोबल बना सकते हैं। एक से अधिक ऑब्जेक्ट, ग्लोबल वाला मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, पिक लिस्ट वैल्यू सेट बनाएंगे, ध्यान से देखना बस आ जाए। उसके बाद यहाँ न्यू ले लेंगे, स्टेट ले लिया, है ना। क्या ले लिया, स्टेट। स्टेट यहाँ पे ले लेते हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, चलो से ले लिया, ठीक है ना। ठीक, अब उस ऑब्जेक्ट पे चलते हैं अपने वाले में। वहाँ पे एक फील्ड बनाते हैं, स्टेट में। यहाँ पिक लिस्ट लेना पड़ेगा टाइप में, ड्रॉप डाउन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे स्टेट, ठीक। यहाँ पे ले लेंगे ये ग्लोबल पिक लिस्ट है ना, यहाँ चूज कर लेंगे है। नेक्स्ट, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया बुक वगैरह है तो, या फिर कॉलेज है तो उसमें अपन ने ब्रांच ले लिया, ब्रांच में एक से ज़्यादा है ना, लिस्टिंग में आ जाए, CS, IT, है ना, इसी इस तरह से। तो जिस भी चीज़ को पिक लिस्ट में दिखाना हो उसकी इस तरह से लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब एक फील्ड और बना लेते हैं, ठीक है, वो भी पिक लिस्ट ही रहेगा, स्टेट के अंदर सिटी, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे इस बार सिटी, और इस बार यहाँ पे खुद से एंट्री करते हैं, लोकल बनाते हैं। यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी नाम दे दिया है ना, सिटी का, ठीक है। हाँ, अपने हिसाब से देख लेना। हम्म नेक्स्ट, सेव, है ना। अच्छा, अब अभी यदि जा करके वहां पे ऐड करोगे ना, तो एक प्रॉब्लम आएगी कि सारे स्टेट और सारी सिटी हमेशा दिखते रहेगा। हम चाहते हैं कि जिस स्टेट को चूज करें सिर्फ उसी की सिटी दिखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिल डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। न्यू करा, यहाँ पे ले लिया स्टेट, सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लिया यूपी में ये और ये दे देते हैं, ठीक है। MP में ये और ये दे देते हैं, है ना। इसमें ये वाला है, वो अपने हिसाब से देख लेना, अभी तो मैं रैंडमली बस ऐसे ही दे दे रहा हूँ। जिसमें जो स्टेट और सिटी होगा वही लेना। इसमें मान लिया 3 है, ठीक है। इंक्लूड वैल्यूज हो गया, सेव करो, बाहर चलो। अब जब इसको एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट में डेटा डालेंगे तो देखना, यहाँ पे ले लेंगे एड्रेस,
देखो, ठीक है, अभी एक भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने स्टेट नहीं लिया। स्टेट लोगे एमपी तो सिर्फ एमपी वाले आइटम आएंगे। ठीक है, यूपी लिया तो यूपी वाले आइटम आएंगे। समझ आया ना? ये हो गया ड्रॉप डाउन पिक लिस्ट। ऐसी कॉन्फ़िगर सिर्फ हमें करना है क्योंकि ये बना बनाया सीआरएम में। अब दूसरा टॉपिक है, सपोज कोई फार्मूला फिल लेना हो। फार्मूला का मतलब है कि अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है ना? जैसे अपने पास कोई फीस हो, फीस हमने लिया जो भी, तो जब टोटल फीस आवे, है ना, तो 10% डिस्काउंट होकर के आवे। फीस लिखा हमने, टोटल फीस अपनी आ जाए लेकिन 10% लेस करके। ठीक है, तो वैसे अपन फॉर्मूला फिर ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मान लिया यहाँ पे ले लिया नंबर वाला, है ना, या फिर फीस होगा करेंसी में होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ले लिया एक करेंसी, फीस का ले लेते हैं। नेक्स्ट, तो अब एक ले लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला फिल, है ना। नेक्स्ट, फील्ड का नाम दे दिया टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा अपने आप करेंसी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ले लेंगे फीस। ठीक है, माइनस फीस इंटू 0.15, ये हो गया 15%। तो अपने आप क्या करेगा, जो भी फीस होगी उसके 15% घटा करके टोटल कर देगा कि टोटल अमाउंट कितना देना है। सिंटेक्स चेक करना है तो यहाँ से कर लो। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना जरूरी होता है कंपनी में, है ना, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। आपको जब इंटरव्यू वगैरह बनाने के लिए बोले तो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं रहेंगे। ठीक है, और जैसे ऐड करके देखो यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेना जब भी कोई चेंजेस हो तो, नहीं तो लोड नहीं होगा, लोड होने में हो सकता है थोड़ा सा समय लेगा। न्यू करो, देखो एड्रेस का नाम कुछ भी दे दिया, ले लिया, अभी तक आया नहीं वो। आ गया। यहाँ पे फीस डाल देते हैं 100 रुपीज, है ना। हाँ, सेव कर दो, निकल गया। हमारी बात, ये हो गया फार्मूला फील्ड। ठीक है, अगला होता है रिलेशनशिप, है ना, मास्टर डिटेल। उसमें रिलेशनशिप जो होता है दो टेबल के बीच में होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ठीक है ना, तो एक होगा पेरेंट, एक होगा चाइल्ड। समझ में आई बात? तो हमेशा जो चाइल्ड का डेटा होगा वो डिपेंड करेगा पेरेंट वाले पे। तो ये रिलेशनशिप दो टाइप के बनेंगे, एक तो बनेगा लुकअप, दूसरा मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल और लुकअप में डिफरेंस इतना सा होता है कि मास्टर डिटेल हम दो ही बना सकते हैं, मतलब दो ही ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। मतलब मास्टर डिटेल यूज करके, या फिर ये बोल सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट में, यानी एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट में दो ही डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट का डेटा आ सकता है मास्टर डिटेल के थ्रू। लुकअप में हम 40 बना सकते हैं। ठीक है, बट ये जो मास्टर डिटेल से रिलेशनशिप बनता है वो टाइटली कपल्ड होता है ना। टाइटली कपल्ड होने का अर्थ है कि मास्टर डिटेल से यदि डेटा हटा तो चाइल्ड वाले से भी हट जाएगा। लेकिन लुकअप में ऐसा नहीं है, लुकअप जो होता है वो लूजली कपल्ड होता है। ठीक है, मेन टेबल से हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिटेल में थ्योरी मिल जाएगा, नोट्स दे दूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक, जैसे ये एड्रेस है ना, इसका लुकअप बना देते हैं अपन। कोई एक ऑब्जेक्ट और ले लो,
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एड्रेस का डेटा यूज के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बताओ एड्रेस का डेटा के लिए इसका सब ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है अकाउंट का? ये वो सॉरी क्या बोलते हैं, एड्रेस का, एड्रेस का सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? एड्रेस में ले सकते हैं अपन क्या? हाँ, नहीं एड्रेस को और डिस्क्राइब यदि करना हो हमें तो उसके लिए सब ऑब्जेक्ट्स यानी और स्प्लिट करना हो एड्रेस को तो अपन क्या बोल सकते हैं, लोकल एड्रेस ले लेते हैं, लोकल ऐसे करके, है ना। एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक लोकल एड्रेस होता है। ठीक है, तो ऐसे लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस करके दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कहाँ चला गया, लोकल एड्रेस। है ना। हम्म, टैब बना लिया। ठीक, अब इसमें एक फील्ड बनाते हैं, न्यू। अब उसी से रिलेटेड डेटा इसमें आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। लुकअप और मास्टर में देखो यहाँ लिखा हुआ डिफरेंस। ठीक है, तो लुकअप क्या होता है, मास्टर डिटेल का होता है, जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। तो ले लिया, नेक्स्ट। और उसके बाद किसे बनाना है, एड्रेस से। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, मास्टर डिटेल से लुकअप में आप चेंज कर सकते हो कभी भी, एडिट करके, है ना, यहाँ से इस तरह से। जैसे इस पे गए, एडिट कर दिए। लुकअप से मास्टर में यदि रिकॉर्ड नहीं है तब तो कर सकते हो, रिकॉर्ड है तब नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि मास्टर में क्या होता है, हमेशा रेलिवेंट डेटा होना चाहिए चाइल्ड के पास पेरेंट का। ठीक है ना, जो डेटा अवेलेबल नहीं पेरेंट के पास वो चाइल्ड में आप डाल नहीं सकते। ठीक है, चलो डेटा फिल करके देखो किसमें, वो लोकल वाले एड्रेस में, लोकल न्यू। ये तो एड्रेस का नाम जो भी देना है। अब यहाँ देखो आ रहा है। ठीक है, लिख नहीं सकता, खुद से टाइप नहीं कर सकता, यहाँ पे भर नहीं सकते, वही होगा जो एड्रेस है। ठीक है, तो देखो एक एड्रेस है, ये चूज कर सकते हैं। ये होता है कि रेलिवेंट डेटा ही आएगा। हाँ, लुकअप होता तो हम नया डाल सकते थे, है ना। मास्टर टेल में नहीं लिख सकते, मास्टर टेल में तो वही आएगा जो उसके पेरेंट या रेलिवेंट टेबल में। वही बात, क्लियर है तीनों चीज। ठीक है, चलो इतना करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना। एक्सपोर्ट में क्या होगा, डेटा पहले बाहर लेके चलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्चुअली तीन अलग अलग तरीका है। एक तो है डेटा विजार्ड से, दूसरा है डेटा लोडर से, और तीसरा होता है वर्कबेंच। ये तीन तरीका होता है। ठीक है, पहले विजार्ड से देख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे अपन, है ना, एक्सपोर्ट करते हैं तो सेटअप पे आ गए,
है ना। सेटअप पे आ जाओ और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लिख देते हैं एक्सपोर्ट, है ना। ये रहा डेटा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट नाउ करेंगे, यहाँ से चूज कर लेते हैं, ये सब ऑफ कर देना, सिर्फ अपना वाला एक ऑब्जेक्ट ले लेना, है ना। किधर गया एड्रेस, ये रहा। जो स्टैंडर्ड है, कल बताया था ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी रहेगा जो कस्टम रहेगा उसमें। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। कोई और भी ले लेना है ना, जैसे मान लिया एक, है ना, कॉन्टैक्ट भी ले लिया, ठीक है, इस तरह से अकाउंट भी ले लिया, है ना, चाहो तो ले लो। तो स्टार्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर में आएगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं। फिर उसके साथ डेटा क्लीनिंग उसके बाद करना पड़ेगा, यानी जो रिक्वायर्ड डेटा है वही रखेंगे और जो रिक्वायर्ड नहीं उसको हटा दें। अब यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। डाउनलोड हो गया, ब्राउज कर लेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, आ गया। अब यहाँ से अपना वाला छेड़छाड़ कर लेते हैं, जो भी छेड़छाड़ करना है। तो डेटा क्लीनिंग कर सकता है, जो हमारा चीज़ नहीं है सब हटा दो, ठीक है, राइट क्लिक करके डिलीट। ये सब हमारी चीज़ें नहीं है, इसको डेटा क्लीनिंग कहते हैं, ठीक है। अपनी चीज़ यही थी, है ना। अब यहाँ पे डेटा और ऐड कर देते हैं, ठीक है, अभी यूपी ही डाल देते हैं यहाँ भी, है ना, क्योंकि अभी पिक लिस्ट तो यहाँ आता नहीं है, ठीक है। पीस 100 कुछ भी कर देते हैं, 500, है ना, और इसका नाम चेंज करके ए कर देते हैं, ठीक है, यूपी एडी रहने देते हैं, 1000 कर देते हैं, सेव कर दिया। अब ये डेटा ले चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे, है ना। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे। सेटअप, इस बार लिखेंगे इंपोर्ट, है ना, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। ठीक, नीचे आ जाएंगे यहाँ से, लॉन्च विजार्ड, है ना। अब यहाँ से कस्टम ऑब्जेक्ट एड्रेस, ठीक है, क्या करना है, ऐड न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, है ना। CSV फाइल यहाँ से चूज कर लेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, एड्रेस, नेक्स्ट, ठीक है, हाँ मैप कर देंगे यहाँ से, नेम तो मैप हो ही गया, अगला क्या था, स्टेट, मैप
सिटी, मैप, फेस, मैप, नेक्स्ट, स्टार्ट इंपोर्ट। ओके, ठीक है। ओके, विथ 100%, ठीक है ना। व्यू रिपोर्ट, तो रिपोर्ट देख लिया। आज जो चेक करते हैं रिकॉर्ड को, एड्रेस ये रहा, रिफ्रेश, ठीक है, एड्रेस पे क्लिक करा, आ गया। यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड देखना हो, यहाँ पे कर देंगे ऑल, हमेशा के लिए। ये पिन ऑन कर देंगे तो दिखाएगा। आ गया सारा, ये सब ऐड करा था ना। फील्ड और भी सारे देखने हो तो यहाँ से कर दिया, सेलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले। क्या क्या देखना है, और स्टेट भी देखना है, सिटी भी देखनी है, और फीस भी देखना है। ऐड हो गया ना सारा, समझा। बस ऐसे तो करना है, और क्या करना है। अब बताता हूँ रिपोर्ट तैयार करना, इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और मेथड इसका देखना है, डेटा लोडर। अब उसके लिए जावा डालना पड़ेगा, है ना। इसमें जावा देखते हैं डला हुआ है, CMD जावा डला हुआ है, ठीक है। डेटा लोडर के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ आ जाओ, किधर गया, सेटअप, सेटअप, ठीक है। ले लो डेटा लोडर। आ 10,000, 10 रिकॉर्ड से ज़्यादा हो जाएंगे तब डेटा लोडर की जरूरत पड़ती है। हाँ, ठीक है ना। अब ले लेंगे डेटा लोडर, हो गया। ठीक है, डाउनलोड कर लो यहाँ से, कंफर्म। डाउनलोड है ना। ठीक है, क्लिक करा। इसके लिए जावा इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है। जावा 11 से ऊपर का नया वाला लेटेस्ट वाला जावा होना चाहिए सिस्टम में इंस्टॉल, है ना, तब चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। Come on। अरे भाई, ये तो टाइम लगेगा। हाँ। अब इसके बाद ये इंस्टॉल कर देना यहाँ से, सेटअप चलो, ठीक है। ये जावा ढूंढ रहा है, एंटर मार दो, यस लिख दो। शॉर्टकट, इसको भी यस कर दो, वही शॉर्टकट हो जाएगा, बना ले। हाँ, आ गया। अब इंसर्ट करना है, यहाँ से इंसर्ट कर लो, ठीक है ना। लॉगिन, कनेक्ट, अलाउ,
कंटिन्यू। मिनिमाइज करो, पहुंच गए। अब किसका लेना है उसका ले लो, एड्रेस का लेना है तो एड्रेस का ले लो। CSV फाइल यहाँ चूज कर लो, है ना। सपोज उसमें कुछ अभी चेंजेस कर लो, है ना। डेस्कटॉप पे लाया था ना एक्सेल फाइल, हाँ। और डेटा ऐड कर दो यहाँ पे, या इनको हटा दो, है। ये चेंजेस कर दोगे, चेंजेस कर देते हैं ना, यू कर देते हैं, कर दो, पैसा बढ़ा दो, नया ऑर्डर कर लो मन है तो। हो गया, सेव कर दिया, है ना। क्लोज कर दो, सेव कर दो, सेव कर दो, सेव कर दो, सेव कर दो। ठीक है, एड्रेस ले लिया यहाँ से, ब्राउज कर लेते हैं फाइल को। कहाँ पे था, डेस्कटॉप पे था ना, एड्रेस था। नेक्स्ट करा, ओके। ठीक है, मैप करो, चूज एन एग्जिस्टिंग, क्रिएट और एडिट मैप, ऑटो मैप ले लो, है ना, अपने आप मैप कर लेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करो, क्या बोल रहा है मनीष, सेव कहाँ पे, है ना, करवाना है वो ले लो, डाल दो, डाल दो, डाउनलोड में डाल दो, है ना। यहीं पे जाके सेव कर लेगा अपना, फिनिश, यस, ओके। ठीक है, इंसर्ट कर दिया अपन ने। चलो जाके देख लो, किधर गया, यहाँ जाके देख लो, मैनेजर ऐप में ना, एड्रेस वाले में। चल गया, हो गया लोडर से। एक्सपोर्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, फिर वही है ना, इसमें भी तरीका है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट ऑल करना है तो एक्सपोर्ट ऑल, एक्सपोर्ट यहाँ से भेजना हो नया वापस से अकाउंट कोई एड्रेस को जिसको लेना है, ऐसे कंट्रोल दबा के एक से ज़्यादा ले लेंगे, हाँ? ठीक है ना, एड्रेस ले लिया, नाम जो भी रखना है ना, या जहाँ पे रखना हो, मान लिया डेस्कटॉप पे ले जाना है ना, या इस पे ले जाते हैं डाउनलोड में, वहीं डाल देंगे, है ना। सेव, नेक्स्ट, है ना। अब यहाँ पे देखो चूज भी कर सकते हैं फील्ड, है ना, क्लीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो लेके जाना है वही वही लेके चलेंगे, नाम ले लेंगे, स्टेट ले लेंगे, फिर ठीक है ना, झंझट ही खत्म है अपना डेटा क्लीनिंग का। स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है उनको भी कर सकते हो, कि भाई उनको लेके जाओ जिनकी सिटी या स्टेट लाइक यूपी हो, तो सिर्फ यूपी वाले ही आएंगे। ठीक है, ऐसे अपन कंडीशन भी पास कर सकते हैं। यस, ओके। डाउनलोड चले, डाउनलोड में करा था ना, जिसमें डाला था।
कहाँ पे करा था? ओ, डेटा लोडर का अलग से आ रहा है ना। डाउनलोड डाउनलोड। आ गया। एक्सट्रैक्ट नाम था उसका, फाइल का, देखो आ गया भाई। वही आया ना जो अपन ने लाया। समझ में आया? अब रहा वर्क बेंच। वर्क बेंच के थ्रू, वर्क बेंच के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे, और लिखना पड़ेगा वर्क बेंच। ठीक है, वर्क बेंच पे क्लिक कर लेना, एग्री कर देना। प्रोडक्शन, लॉगिन, ठीक, अलाउ। बहुत एडवांस कर दिया है, पहले बहुत इधर उधर दबाता था। अब अलाउ क्या क्या करना है? ऑपरेशन क्या करना है? इंसर्ट करना है या ऑफसेट करना है? ऑफसेट में दोनों होगा, इंसर्ट और अपडेट। यदि है तो चेंज कर देगा, चेंज किया है तो, नहीं है तो उसको अपडेट कर देगा। ऑब्जेक्ट एड्रेस, एड्रेस की तरह वही। हो गया। एड्रेस आ गया है ना। सेलेक्ट, ठीक है ना। फ्रॉम फाइल, उसमें चेंज करें क्या? वापिस चेंज कर लो वापस से। इसको इस बार एफ कर दो, है, इसको जे कर दो, है ना। नया रिकॉर्ड भी डाल दो, हाँ। ऐड, सेव, हो गया। सेव, यस, यस। आ जाओ, फ्रॉम फाइल, कहाँ पे फाइल? डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट, हो गया। आईडी कौन है? नेम है, सिटी। ओनर आईडी किधर से आ गया? मैं ओनर आईडी कहाँ से आ गया? माय फिल, ठीक है, कंफर्म अपसेट, हो गया। रिजल्ट डाउनलोड करके देखना है, देख लेना, जाके रिकॉर्ड देख लो एड्रेस वाले में, रिफ्रेश मारो। बढ़ गया रिकॉर्ड, समझ गया? बढ़ गया ना। जाओ मजे करो।